हाय फ्रेंड्स। जो वीनस जो प्लैनेट है वो आपकी लग्जरी को, आपके कंफर्ट को, आपके रिसोर्सेज को, आपके रिलेशनशिप्स को, आप कैसा खाना खाएंगे उसको, आप कैसी गाड़ी में घूमेंगे उसको, इन सब सिग्निफिकेशंस को दिखाता है। बट कुछ ही लोगों को शायद ये पता होगा कि वीनस जो है वो टेक्निकल नॉलेज को भी दिखाता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जब जुपिटर के बेटे कच उनको वो टाइम आ गया कि जब वो उनको शिक्षा ग्रहण करनी थी, तो वो जुपिटर के पास गए और उन्होंने बोला कि आई थिंक यू शुड फाइंड अ गुरु फॉर मी। तो जुपिटर जो बृहस्पति देव हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने अपने बेटे को शुक्राचार्य के पास भेजा और उन्होंने बोला कि आप इनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। शुक्राचार्य वॉज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन बृहस्पति। जब आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं, कंपटीशन है एक दूसरे के। जब देवताओं के गुरु बनने की बारी आई तो बोथ वर द कंपटीशन एंड शुक्राचार्य ज़्यादा केपेबल होते हुए भी सिलेक्ट नहीं हुए एज अ देवगुरु। तो उन्होंने दानवों का, दैत्यों का गुरु बनने का बीड़ा उठाया और उन्होंने बोला इफ़ नॉट हियर मैं उधर जाके गुरु बनता हूँ। वो शुक्राचार्य, उनके पास ही एक ऐसी टेक्निक थी जिसको कहते हैं मृत संजीवनी, जिससे वो दैत्यों को वापस जिंदा कर देते थे। तो अगर शुक्राचार्य के पास ऐसी टेक्निक है तो टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग हुए। अब इसको आजकल के जीवन में देखते हैं। अगर आपके घर में आप हवन ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसमें जब पंडित जी आते हैं और वो आपको बोलते हैं कि मुझे हवन कुंड जो है वो ट्रायंगुलर शेप का चाहिए या रेक्टेंगुलर शेप का चाहिए, या मुझे इस तरीके के फूल चाहिए या इस तरीके के फल चाहिए, 5 तरीके के ऐसे फल हों जिसमें बीज हो, या 5 तरीके के ऐसे फल हों जिसमें बीज ना हो, और इस डायरेक्शन में बैठ के पूजा होगी और यही सामग्री चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि उन पंडित जी का वीनस बहुत स्ट्रांग है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जो पंडित जी आते हैं और वो बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, सारी दिशाओं में भगवान है, आप जहाँ बैठें जैसे बैठें, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो जुपिटर प्रधान पंडित जी हैं। तो जितने भी तंत्र उपासक हैं जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आपको पता हो तो दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रोसेस। दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट किस टाइम पे पूजा होगी, कैसे पूजा होगी, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी, किस डायरेक्शन में बैठ के पूजा होगी, हमें किस तरीके के इक्विपमेंट्स इस पूजा में यूज़ करने हैं। ये टेक्निकल नॉलेज जो है वो तांत्रिकों के पास होती है। तो वो जितने भी तांत्रिक होते हैं उन सब का शुक्र जो है वो प्रबल होता है। थैंक यू वेरी मच।